औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्बा अहमद मुग़ल और आप देख रहे हैं MAM चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिनाइल। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ डिनाइल, टाइप्स ऑफ डिनाइल और उसको मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल से समझा था। आज के वीडियो में स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिनाइल पर बात की जाएगी। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिनाइल में हमारे पास 5 टॉपिक हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेक्सुअल डिनाइल, द सोशो सेक्सुअल डिनाइल, सिम्पटम डिनाइल एंड इलनेस डिनाइल, डिनाइल एड्स इन मेंटेनिंग डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन, द ओमिशन डिनाइल। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल डिनाइल का मतलब कि पेरेंट्स इतनी कंडीशनिंग कर देते हैं अपने बच्चे की कि जो सेक्सुअल आइडियाज़ हैं वो ये ना सोचे, ना इसके दिमाग में आए। इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि वो इस चीज़ को ही मानने से इनकार कर देता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कोई चीज़ होती है या उसके पेरेंट्स कभी इस चीज़ से गुजरे होंगे। तो इसे सेक्सुअल डिनाइल कहते हैं। सेकेंड हमारे पास द सोशो सेक्सुअल डायलेमा है। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल की शादी से पहले जो भी खदशात होते हैं सेक्सुअल को लेके वो उसको डिनाई कर देता है और वो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो अंदर सोशल और मॉरल्स की वजह से उस चीज़ को डिनाई कर रहा होता है, लेकिन असल में वो क्या कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिम्पटम एंड इलनेस डिनाइल, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। डिनाइल ऑफ कैंसर, इलनेस डिनाइल इन टर्मिनल इलनेस, इलनेस डिनाइल एंड मेंटल प्रोग्नोसिस। डिनाइल ऑफ कैंसर, किसी को कैंसर हो गया है, अब वो इसके बर्दाश्त से बाहर है और इससे इसको इतनी एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है। अब एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए एक डिनाइल का डिफेंस मैकेनिज़्म वो इस्तेमाल करता है और वो इसके सिम्टम्स, कैंसर के सिम्टम्स से ही इनकार कर देता है कि मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स फील नहीं होते हैं। इलनेस डिनाइल इन टर्मिनल इलनेस ये होगा कि अगर किसी इंसान को कैंसर है और वो उसका इलाज वगैरह भी उसका चल रहा है, ऑपरेशन वगैरह भी हो रहा है, कीमोथेरेपी सब कुछ हो रही है, लेकिन उसका मज़ीद मामला बिगड़ता चला जा रहा है, लेकिन उसको कोई कंसर्न नहीं है कि उसको कैंसर है या नहीं है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में वो पूछता भी नहीं है। उसके साथ उसे लगता है कि उसकी ना टांग में दर्द हो रहा है, तो उसका सारा कंसर्न कैंसर से हट के टांग की तरफ है। कैंसर से उसे कुछ नहीं लेना देना, वो बस अपनी टांग के लिए फ़िक्रमंद है कि उसने काम पे जाना है और उसकी टांग में दर्द हो रहा है और वो अब कैसे जाएगा। तो ये एक तो इलनेस का डिनाइल भी है कि वो कैंसर को डिनाई कर रहा है और दूसरा इसे टर्मिनल इलनेस के साथ डिनाइल कहते हैं। इसी तरह इलनेस डिनाइल एंड इट्स मेंटल प्रोग्नोसिस, किसी एक खातून है जिनके बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब वो खातून उस चीज़ को समझ नहीं रही, उस बच्चे के पास वक्त कम है, लेकिन खातून इस चीज़ के डिनाइल में है कि उसका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। और जो फादर हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि उनके बच्चे के पास कम देना है, लेकिन मदर अपने बच्चे को और मज़ीद उससे अटैच हो जाती हैं और मज़ीद उसकी केयर करना शुरू कर देती हैं। तो एक तरीके से तो वो ख़ुद के डिनाइल में रख रही हैं कि उनका बच्चा ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड कर रही हैं इससे पता चलता है कि अंदर ही अंदर वो भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि उनके बच्चे के पास कम देना है और अब ये चला जाएगा, तभी वो उसको एक्स्ट्रा केयर दे रही हैं। लेकिन ये अनकॉन्शियस तौर पे हो रहा है, तो फिर उन्हें ख़ुद भी मालूम नहीं है। चौथा है द डिनाइल ऑफ डेथ, जिसमें अनप्लेजेंट रियलिटीज़ का डिनाइल आता है। द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूड लिविंग, मल्टीपल डिनाइल, ग्रीफ स्ट्रिकन डिनाइल। अनप्लेजेंट रियलिटीज़ का डिनाइल ये कि किसी की बहुत दर्दनाक मौत हुई है तो उसको हम टोलरेट नहीं कर पा रहे, तो उसका हम डिनाई कर देंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूड लिविंग, अच्छा कुछ लोगों में क्या होता है कि इल्यूजन्स होना शुरू हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि वो जो लोग मर गए हैं ना वो अभी भी हमारे साथ हैं। वो उनकी डेथ को डिनाई कर देते हैं और वो समझते हैं कि हमारे साथ अभी भी हैं,
तो उनकी रोज़मर्रा की बोलचाल से आपको इस तरह लगेगा शायद वो ज़िंदा है, लेकिन अगर आप असल में उनको जानें तो फिर आपको पता चलेगा कि जिनकी वो बात करते हैं वो तो काफ़ी साल पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। फिर हमारे पास मल्टीपल डिनाइल में आपके पास किसी 2 से 3 चीज़ों का डिनाइल एक साथ होता है। जैसे हम फॉर सपोज़ एक शख्स है जिसे कैंसर है और उसे कैंसर इस वजह से हुआ है कि वो अपने बेटे की मौत के बारे में बहुत सोचता था और वो जिसका इंतकाल कोई 3 साल पहले हो चुका होगा। तो वो अपने बेटे की डेथ को डिनाई कर रहा है और साथ में वो अपनी बीमारी को भी डिनाई कर रहा है कि मुझे कोई कैंसर नहीं है, तो इसको कहेंगे मल्टीपल डिनाइल। फिर हमारे पास ग्रीफ स्ट्रिकन डिनाइल है। ग्रीफ स्ट्रिकन डिनाइल में ये होता है कि फॉर सपोज़ एक खातून है जिनके जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, और वो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ रही है। अब होता क्या है कि डॉक्टर्स भी नाउम्मीद हैं कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। उसकी माँ उसी के पास होती है, लेकिन जिस वक्त उसकी मौत होती है उस वक्त उसकी माँ कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर गई होती है। अब उस लड़के की माँ को भी बता देते हैं कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। उसकी माँ जो है वो इंतहाई गम की हालत में घर पहुंचती हैं, लेकिन अगले दिन वो वापस हॉस्पिटल आती हैं और कहती हैं कि मुझे बस अपने बेटे से मिलना है। फिर उनको याद दिलाया जाता है कि आपके बेटे की तो कल ही डेथ हो गई थी। उनको इस चीज़ का इतना गम होता है, इतनी तकलीफ़ होती है कि वो कॉन्शियसली इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो अनकॉन्शियसली वो इस चीज़ को डिनाई कर रही होती हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इसे ग्रीफ स्ट्रिकन डिनाइल कहते हैं। फिफ्थ है डिनाइल एड्स इन मेंटेनिंग डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जिन चीज़ों से हमें प्लेजर हासिल हो रहा होता है या ग्रेटिफिकेशन हासिल हो रही होती है, हम अनकॉन्शियसली उसके जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको डिनाई कर देते हैं। इसकी एक मेजर एग्जांपल हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आती है। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल एक्सपीरियंस के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, हम उनको डिनाई कर देते हैं। सिक्स्थ और लास्ट हमारे पास द ओमिशन डिनाइल है। इसमें क्या होता है कि अपनी ही डेथ का हम इनकार कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली तौर पर हो रहा होता है क्योंकि हमें फ़ियर होता है कि कहीं हम मर ना जाएं। तो इस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम डिनाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिनाइल के साथ कुछ और डायनामिज़म्स भी काम कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास फैंटेसी, रिप्रेशन, कन्वर्जन, प्रोजेक्शन और आइडियलाइजेशन है। इनके हवाले से आने वाली वीडियोज़ में डिनाइल सिर्फ अनकॉन्शियसली इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कॉन्शियस लेवल पे भी इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स अपने बच्चों की गलती छुपाने के लिए डिनाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने किसी को मार दिया है और उसकी शिकायत आ गई है, तो पेरेंट्स ये कहेंगे कि मेरा बच्चा तो किसी को मारता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। जेलिसी को भी छुपाने के लिए लोग डिनाइल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारा डिनाइल का टॉपिक इख्तिताम को पहुँचता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिफेंस मैकेनिज़्म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।